जोहार दोस्तों, पंडित जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आपको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं, जो आप लोगों ने सेट में इतना प्यार दे रहे हैं। और मैं आपको एक सूचना दे देता हूँ, आज से टेलीग्राम में आप ज्वाइन करेंगे और वहाँ से प्रीवियस ईयर के मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन डाले जाएंगे, और जो उसमें नहीं बनेंगे आप हमें मैसेज करेंगे टेलीग्राम में, और उसका आंसर मैं बना के दे दूँगा। तो चलिए, आज डीएसपी का पाठशाला वॉल्यूम नंबर 2 का सेट नंबर 4 लेकर आए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लाइक शेयर करें, ताकि मेरा जो प्रॉमिस है 100 सेट का मैं वो पूरा कर सकूं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे झारखंड के भाइयों एवं बहनों को हेल्पफुल मिल सके इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। कोई भी एग्ज़ाम पे आप बिना प्रैक्टिस सेट के आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करना एक ही हथियार है, वो है प्रैक्टिस सेट। आप मॉक जितना से जितना लगाएंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा आपका जो आपको मेरिट तक ले जाने में बहुत हेल्पफुल होंगे। और आप डेली में 10 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ जीएस झारखंड के, वो आपके जो 35 से 40 क्वेश्चन होते हैं ना मेरिट बनने में, 3500 सभी मारेंगे। अब 35 से 40 का सफ़र में वो आपको बहुत काम देंगे। इसलिए अब टेलीग्राम में भी उसका वीडियो दे रहा हूँ, आपके शॉर्ट्स में भी वो छोड़ दे रहा हूँ, ताकि आप 1 मिनट से भी कम समय में 10 क्वेश्चन आप सीख सकते हैं डेली। तो कृपया उसको भी देखा करें। तो चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देर नहीं करके, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इस सेट नंबर 4 में। अरे आपसे मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, ताकि हर क्वेश्चन को आप समझ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार बजट का सर्वाधिक अनुपात किस क्षेत्र में खर्च करने की योजना है। मतलब 2022-23 में जो बजट है, लगभग 13.54% जो है, ये सबसे ज़्यादा शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे, याद रखेंगे। झारखंड बजट 2022-23 सबसे ज़्यादा किस पर खर्च करेंगे? शिक्षा पर। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के कुश्ती खिलाड़ी की तस्वीरों को भारतीय खेल प्राधिकरण लखनऊ सेंटर में लगाने की घोषणा की है। तो आपको बताना है किस खिलाड़ी को लखनऊ सेंटर में लगाने की घोषणा की है। तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा चंचला कुमारी। चंचला कुमारी जो है एक पहलवान है। आपसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेंगे कि चंचला कुमारी किस खेल से संबंधित है, तो ये आपके पहलवान है। दीपिका कुमारी जानते हैं आप तीरंदाजी है, और निक्की प्रधान जानते हैं आप हॉकी की खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में सिंगल यूज पॉलीथीन पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। आपको बताना है कि झारखंड में जो सिंगल यूज पॉलीथीन का प्रयोग तो हो रहा था, उस पर बैन लगा दिया गया था। डेट के साथ आप बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए ये कदम उठाए गए थे। तो आंसर हो जाएंगे ये 1 जुलाई 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजमहल के पास, ये आपके साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं राजमहल की पहाड़ी। राजमहल के पास से गुजरने वाले 25 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाते हैं। तो आप जानेंगे कि इसे हिंज रेखा कहा जाता है। हिंज रेखा कहा जाते हैं। कर्क रेखा हमारे रांची के बीचों बीच से काटते हैं, और कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों से आपके गुजरते हैं। इसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झाड़, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ निम्न में से किस सेल में पाए जाते हैं। झारखंड के अधिकांश खनिज किस सेल में पाए जाते हैं, आपको बताना है। तो अधिकांश सेलिन जो है, सबसे पुराने क्रम का जो चट्टान हम लोग का है, आर्यन क्रम के चट्टान जो है, जो 90% भूभाग पर इस चट्टान को निर्मित हैं या पाए जाते हैं 90%, तो ये हो जाएंगे आर्य क्रम की चट्टानें। ये जीवाश्म रहित होते हैं। क्या होते हैं? जीवाश्म रहित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपके हो जाएंगे। और थोड़ा सा इसका डिटेल कर दूं मैं। आर्य क्रम की चट्टान जो है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में ये पाए जाते हैं। इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं। इसका उदाहरण अगर आपसे पूछ लेगा तो ग्रेनाइट इसका प्रमुख उदाहरण है। आप जानेंगे ग्रेनाइट इसका प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कौन सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। तो छोटा नागपुर की रानी, पहाड़ों को मल्लिका, नेतरहाट को कहा जाता है। ये आपके सही हैं, ये आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके सही हैं। झारखंड का शिमला एवं शहीदों का नगर रांची कहा जाता है, ये भी सही है। कारखानों का शहर इस्पात नगरी जमशेदपुर कहा जाता है, ये भी सही है। झारखंड का सेलफील्ड कोलंबो को नहीं कहा जाता है दोस्तों। झारखंड का सेलफील्ड ये आपके बोकारो भेंड्रा के कहा जाता है, बोकारो भेंड्रा को कहा जाता है, बोकारो भेंड्रा को कहा जाता है सेलफील्ड। जबकि कोलंबो जो है ये गुमला में है, ये छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाने जाते हैं। आप याद रखेंगे, ये छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से ये जाने जाते हैं। झारखंड का सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, आपको बताना है झारखंड का सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस क्षेत्र में होता है। तो इसका आंसर हो जाएंगे आपके दामोदर घाटी। दामोदर घाटी में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है। कोयला उत्पादन से अगर पूछ ले दृष्टि में भारत, झारखंड में भारत का क्या है, तो अग्रणीय है। क्या है? अग्रणीय है, मतलब पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड में सर्वप्रथम पीतल बनाने का कारखाना कब स्थापित हुआ था, आपको बताना है झारखंड में सर्वप्रथम पीतल बनाने का कारखाना कब स्थापित हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1930 में ये स्थापित हुआ था। 1924 में ही घाटशिला में लग गए थे, लेकिन 1930 में यहाँ इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कंपनी की स्थापना से खनिजों का संशोधन कारखाने किए गए और 1930 में ही एक पीतल बनाने का कारखाना स्थापित किया था। पीतल बनाने का कारखाना, लेकिन आपका घाटशिला के 1924 में शुरू हो गई थी, लेकिन पीतल बनाने का कारखाना आपसे अगर पूछे हैं क्वेश्चन में तो 1930 आंसर हो जाएंगे। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कंपनी, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कंपनी, ये कंपनी का नाम आप याद रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में इस क्वेश्चन को आपके पूछे जाते हैं, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कंपनी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे ताकि मेरे हर भाई हर बहन इस वीडियो को देख पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडस्ट्रीज खान और भूमि विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड का एकमात्र निर्माता किसका है, तो किसका है आपको बताना है। ये है प्राइम कोकिंग कोल। प्राइम कोकिंग कोल ये जो है झारखंड एकमात्र निर्माता है। झारखंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो प्राइम कुकिंग कोल ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 जनजातीय जिलों के औद्योगिक विकास हेतु प्रयासरत झारखंड का स्वायत्ता निकाय का क्या नाम है, आपको बताना है क्या नाम है। तो इसका आंसर हो जाएंगे रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामगढ़ राजवंश से संबंधित में कौन सा कथन असत्य बताना है, असत्य को बताना है। तो इसकी स्थापना 1968 बागदेव ने किया था, ये आपकी सही है। इनकी प्रथम राजधानी सिसिया और अंतिम राजधानी पदमा थी, ये भी सही है रामगढ़ राजवंश के बारे में। हेमंत सिंह की राजधानी बादाम थी, याद रखेंगे। हेमंत जो है बादाम बहुत खाते हैं, बहुत खाते हैं, इससे ये याद रखेंगे। यह राजवंश सिंहभूम के प्रसिद्ध राजवंश था, ये राजवंश सिंहभूम के नहीं, ये आपको बताना है ये सिंहभूम के नहीं थे। तो दोस्तों इसके अनुसार से ये आपके ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएंगे। आपको बताना, इसमें 1-2 क्वेश्चन और मैं क्लियर कर देता हूँ। बागदेव सिंह की राजधानी सिसिया थी। अगर आपसे पूछ दे कि बागदेव सिंह की राजधानी कहाँ थी, तो सिसिया थी। राजा दलेल सिंह ने रामगढ़ को, तेज सिंह ने इचाक तथा ब्रह्मदेव नारायण ने पदमा को अपनी राजधानी बनाई थी। एक बार, बागदेव सिंह ने सिसिया, दलेल सिंह ने रामगढ़, तेज सिंह ने इचाक और ब्रह्मदेव नारायण ने पदमा को अपनी राजधानी बनाई थी और हेमंत सिंह अपनी राजधानी बादाम बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किस पलामू का राजा घोषित किया था, आपको बताना है पलामू का राजा किसे घोषित किया था। धनी सिंह खरवार को पलामू का राजा घोषित किया था असहयोग आंदोलन के दौरान। ये आदिवासी नेता थे, ये पलामू का राजा घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे, सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो सफाहोड़ आंदोलन लाल हेम्ब्रम ने नेतृत्व किया था। इस आंदोलन का जो स्वरूप था कैसा था, तो आपसे पूछेंगे तो धार्मिक था। इस आंदोलन का प्रारंभ 1870 में हुआ था। लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबाई से कहा जाता है। इसे नहीं द्वादरक दल का गठन किया था, द्वास्वरक दल का गठन किया था। इनके द्वारा संथालों को सफ़ेद झंडा प्रदान किया था। अब इतना कुछ याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हैं,
इसका आंसर हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे इसके, छापामार आंदोलन, लाल बाबा उफ लाल हेम्ब्रम, ये हो जाएंगे आपके लाल हेम्ब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महेशपुर की रानी सर्वश्री ने अपनी जिंदगी की आखिरी दिन किस जेल में बिताई थी? आपको पता होना चाहिए, संथाल परगना के सुल्तानाबाद महेशपुर राज्य की रानी सर्वश्री ने 1781-82 में पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था। आप याद रखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि महेश्वरी की रानी सर्वश्री ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगर आपसे पूछ दे डेट, तो 81-82 में, जिसके फलस्वरूप कंपनी ने रानी को संपत्ति जब्त कर ली थी और इनको भागलपुर जेल में इसको कर दिया था, वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर हो जाएंगे आपके, क्या आंसर हो जाएंगे, 14 का भागलपुर जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के किस मंदिर में एक ही स्थान पर काली कुल की देवी उग्रतारा एवं श्री कुल की देवी लक्ष्मी के प्रतिमा स्थापित है? वो एक ही मंदिर में ये दोनों है। आप बताएंगे आंसर क्या होगा, एक ही मंदिर में दोनों है। इसका आंसर हो जाएंगे लातेहार जिले के, कहाँ पे, लातेहार जिले के उग्रतारा मंदिर जो ये है, ये दोनों एक ही वहाँ पे है, लातेहार के और उग्रतारा मंदिर। तो लातेहार के पूछ देंगे कौन प्रखंड में, आप भी याद रखेंगे, चांदवा प्रखंड में। कौन प्रखंड में? चांदवा प्रखंड में। उग्रतारा में काली मंदिर की कुल उग्र देवी और श्री कुल की देवी लक्ष्मी प्रतिमा स्थापित है। आपको पता होना चाहिए, यह मंदिर का निर्माण अगर आपसे पूछ देंगे तो मराठों के विजय स्मारक के रूप में अहल्याबाई द्वारा कराई गई थी। किसके द्वारा? अहल्याबाई द्वारा कराई गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस मंदिर में ज्वाला मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की है? यानी हिमाचल प्रदेश से लाकर अखंड स्थापित की है, ये आपको पता होना चाहिए। शक्ति मंदिर जो है ये धनबाद में है, इसी को लाकर वहाँ पे स्थापित किया है। अगर आपसे पूछ देंगे, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, धनबाद में स्थित एक मंदिर है भूपोर मंदिर, भूमि व पृथ्वी के जनजातीय देवता को समर्पित है। भूपोर मंदिर जो है ये है भूमि व पृथ्वी के जनजातीय देवताओं को समर्पित है। जबकि लीलोरी मंदिर आपसे अगर पूछ देंगे, ये मध्य प्रदेश के रीवा राजघराने के राजा सुजन सिंह द्वारा मां काली की प्रतिमा स्थापित की गई थी। और जबकि ज्वाला मंदिर अगर पूछ लेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश से लाकर अखंड स्थापित किए गए थे। तो दोस्तों इस तरह से बहुत हर क्वेश्चन को मैं तोड़ने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन अगर घुमा के भी पूछेंगे तो आपसे नहीं छूटेंगे। किस राष्ट्र नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में नज़रबंद किया था? किस नेता को नज़रबंद कर दिया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद को। कब कर दिया था? आप कब से कभी एग्जाम में आपके डेट भी पूछ देंगे तो 1916 आप याद रखेंगे कि 1916 में अबुल कलाम आज़ाद को रांची में नज़रबंद कर दिया गया था। और यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। आपसे पूछ देंगे कि कहाँ से लाया गया था, तो कोलकाता से रांची लाया गया था। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया नामक संस्था का भी इन्होंने उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अठारह के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में तैनात 32वें रेजिमेंट सेना की कमान किसके हाथों में थी? 1897 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में तैनात 32वें रेजिमेंट सेना की कमान किसके हाथों में थी? तो आपको पता होना चाहिए, ये थे मैकडोनाल्ड के हाथों में। किसके हाथों में? मैकडोनाल्ड के हाथों में। आपसे अगर पूछ लेंगे कि रोहिणी गांव में कब विद्रोह भड़का था, आप याद रखेंगे 12 जून 1857 को रोहिणी गांव, जो रोहिणी कहाँ है तो देवघर में, ये हुआ था। 32वें रेजिमेंट मैकडोनाल्ड के कमान था, आप ये भी याद रखेंगे। और एक यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, रोहिणी ग्राम में नॉर्मन लेस्ली नामक लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी गई थी। रोहिणी गांव में नॉर्मन लेस्ली नामक लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी गई थी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन सत्य है, इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है आपके। तो मैं एक ही डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूँ उसका। देवघर स्थित आर मित्रा हाई स्कूल के प्रिंसिपल शांति कुमार बख्शी क्रांतिकारी के प्रशिक्षण देते थे, यही आपके सही है। नेक्स्ट देखिए, सवज्ञा आंदोलन के दौरान
समज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ जंगल सत्याग्रह चलाया गया था? जंगल सत्याग्रह आपसे पूछ लेंगे तो चक्रधरपुर में आपके जंगल सत्याग्रह चलाया गया था। मतलब जंगल काट कर सरकार के प्रति अपना विरोध करना, इसी को हम कहते हैं जंगल सत्याग्रह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। चलिए देखते हैं। तो मुंडारी फॉकटेल का डॉक्टर पीके मिश्रा है, ये सही है। मुंडा दुरू WC आर्चर, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर आपका सी जो है मुंडारी ग्रामर, ये आपके नामक पुस्तक ए नेट्रोटो ने लिखी है। सी नेट्रोटो नहीं, ए नेट्रोटो ने इसको लिखी है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपके गलत है। अब मुंडारी एंड देयर कंट्री के लेखक SC रॉय, ये भी आपके सही हैं, लेकिन मुंडारी ग्रामर गलत है, ए पेट्रोट्रे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो क्या है? वन लक्ष्मी WC आचार्य नहीं लिखे हैं दोस्तों, ये योगेंद्र नाथ सिन्हा लिखे हैं। क्या लिखे हैं? योगेंद्र नाथ सिन्हा लिखे हैं ये। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी आपके हो जाएंगे ग्रह का फेर, यह लिखे हैं अनंत सहारा अखोरी, ये सही है। आखर 84 कमल, ये भी सही है। आदमी जो है द्वारिका प्रसाद, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो, मथुली कुमारी, हरिमणि सिंपू, झानू हंसदा एवं कोमलिका बारी का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके हो जाएंगे, सारे जो है तीरंदाजी से संबंधित हैं। कौन है? दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो, ये दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, अब याद रखेंगे। दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो, झानू हंसदा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हीरामणि सिंपू, ये चार जो क्वेश्चन आप रट जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। तो मैं थोड़ा दीपिका कुमारी के बारे में बता देता हूँ। दीपिका कुमारी 2012 में अर्जुन अवार्ड से इसे नवाजा गया था और 2016 में पद्मश्री सम्मान से इसे सम्मानित किया गया था। तो याद रखेंगे, दीपिका कुमारी को 2012 में अर्जुन अवार्ड और 2016 में पद्मश्री से इसे सम्मानित किया गया था दीपिका कुमारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो किस खेल से संबंधित है? आपको पता होना चाहिए। पूर्णिमा महतो तीरंदाजी का खेल का प्रशिक्षक हैं, तीरंदाजी खेल का मतलब कोच हैं, जिन्हें 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये हो जाएंगे 24 का सी, क्या हो जाएंगे? तीरंदाजी का परीक्षक है। अगर आपसे पूछ ले कि द्रोणाचार्य पुरस्कार इसे कब दिया गया है, तो 2013 को पूर्णिमा महतो को आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मेरा एक ही नारा है, 100 सेट कराना है और झारखंड भाई बहनों को आगे लेके जाना है। मैं यह नारा तब तक दूंगा जब तक CGL का एग्ज़ाम नहीं हो जाएंगे, वो भी अच्छे से। चलिए देखिए दोस्तों, 25 नंबर का क्वेश्चन, किनन स्टेडियम कहाँ है? आपको पता होना चाहिए किनन स्टेडियम कहाँ है। ये है आपके जमशेदपुर में। मेकन स्टेडियम कहाँ है? मेकन स्टेडियम आपके कहाँ है? ये है मेकन, मतलब मेक कर दिए, बना दिए, रांची में जाके रांची हो जाएंगे। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ है? ये गुमला में है। और इंडोर स्टेडियम कहाँ है? ये दुमका में है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, इसे आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहारों में लड़कियां रंगीन कागज से लड़की बांस में एक फ्रेम को सजाती है और आसपास के पहाड़ों नदी को भेंट कर देती है? तो ये हो जाएंगे आंसर ऑप्शन नंबर टिशू परब। अब यहाँ से बताएंगे पलाश फूल का और दूसरा नाम क्या है। पलाश फूल का दूसरा नाम होता है टेसू। टेसू जो है ये पलाश फूल का ही दूसरा नाम है। आप इसे याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन घुमा सकता है, इसीलिए पलाश फूल का दूसरा नाम टेसू फूल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सदारी, अंगिका और नागपुरी भाषा जो झारखंड में बोली जाती है, वह किस परिवार से है? किस परिवार से है? ये है इंडो आर्यन भाषा से। क्या है? इंडो आर्यन भाषा से है। सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषा इंडो आर्यन भाषा के परिवार से है। सादरी, अंगिका और नागपुरी। नेक्स्ट देखिए, स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड की निम्न जातियों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? आपको पता होना चाहिए। स्क्रॉल चित्रकला संथाल जनजाति से संबंधित है, इसीलिए यह संथाल जनजाति को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुंडा गांव में पंचायत की बैठक किस नाम स्थान को क्या कहा जाता है? मुंडा जो पंचायत में बैठते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अखाड़ा,
मुंडा अखड़ा, याद रखेंगे मुंडा अखड़ा। तो मुंडा गांव में पंचायत की बैठक को अखड़ा कहा जाता है, जहाँ पे उसकी बैठकी और नित्य का कार्यक्रम भी होते हैं। तो नित्य भी वहीं होते हैं और बैठकी भी वहीं होते हैं, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रधान नृत्य है? आपको पता होना चाहिए। पुरुष प्रधान नृत्य आपसे अगर पूछ देंगे तो कौन सा पुरुष प्रधान नृत्य है, तो पाइका नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। और एक याद रखेंगे नटुआ, नौटुआ भी पुरुष प्रधान नृत्य है, क्योंकि इसको कैसे याद रखेंगे, पुरुष ही नाटक करता है, बहुत ज़्यादा नखड़ाबाज है, तो इसलिए पुरुष प्रधान नटुआ और पाइका नृत्य ये पुरुष प्रधान नृत्य है। ये आदिवासी द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, कौन? पाइका नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्री क्या है? केंद्री आपसे पूछ लिया है क्या है, तो केंद्री एक प्रिय वाद्य यंत्र है, आप जानते हैं केंद्री क्या है, एक वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र है। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, इसको जो है झारखंडी वायलिन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ये झारखंडी वायलिन भी इसे कहा जाता है। इसकी तंतु जो होते हैं ना, कछुए की खाल, इसकी तंतु जो होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूँ, इसकी तंतु जो है कछुए की खाल और नारियल के खोल से बनाई जाती है। ये भी आपके एग्जाम में पूछ देंगे कि केंद्रा जो है किस किस से चीज़ से बनते हैं, तो कछुए के खाल और नारियल के खोल से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन से राजनीतिक दल के थे? आपको पता होना चाहिए, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरंडी थे। ये 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी के थे। किसके थे? ये भारतीय जनता पार्टी के थे, बाबूलाल मरंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधानसभा का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 34 नंबर देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है, कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथनों का चयन करना है। इस योजना के तहत बिरसा हरित योजना के बारे में बोला गया है। बिरसा हरित योजना के बारे में, इस योजना के तहत अगले कुछ महीनों में 5 करोड़ से अधिक फल देने वाला पौधा लगाए जाने की उम्मीद है। ये भी सही है। इस योजना में प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष के बाद इन पौधे से लगभग 50,000 रुपये वार्षिक आय प्राप्त होना, ये भी सही है। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन, ये भी सही है। इस योजना का उद्देश्य नवीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक सरकारी प्रति भूमि का उपयोग करना है, ये भी सही है। यानी कि सभी कथन आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में बताना है कि ये कब आई थी। तो लाडली लक्ष्मी योजना आपको पता होना चाहिए, ये आरंभ हुई थी 15 नवंबर 2011 को, यानी ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे, 15 नवंबर 2011। 36 नंबर देखिए, जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था? जीवन आशा योजना के बारे में बताना है। तो ये हो जाएंगे बाल कुपोषण पर नियंत्रण। क्या हो जाएंगे? बाल कुपोषण पर ये नियंत्रण। ये जो समाज कल्याण विभाग जो है ना, उसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। और इस योजना का उद्देश्य था कि कोई भी बच्चा कुपोषण का शिकार ना हो जाए। मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से किया था? आपको पता होना चाहिए, मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री जो है वो झारखंड के उपराजधानी दुमका से किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेगा जनजाति सामान्यतः किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? आपको पता होना चाहिए कि बेगा जनजाति जो है सिंहभूम के क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। वो हजारीबाग, रांची और लोहरदगा में ये पाए जाते हैं, लेकिन बेगा सिंहभूम क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार आपसे अगर पूछ लेंगे तो क्या है? ये क्या है? ये कृषि है। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार ये कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो मुंडा जनजाति लोग स्वयं को होड़को कहते हैं। क्या कहते हैं? होड़को कहते हैं। होड़को कहते हैं स्वयं को। लेकिन अगर मुंडा जनजाति अपने भाषा को क्या बोलेंगे तो होड़ो जगर, आप याद रखेंगे, भाषा को बोलते हैं, भाषा को बोलते हैं होड़ो जगर, होड़ो जगर। लेकिन होड़को को बोल देंगे तो जनजाति लोग होड़को को, और भाषा बोलेंगे तो होड़ो जगर। जबकि उरांव जनजाति लोग स्वयं को कुडुक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयं को, उरांव जनजाति लोग स्वयं को कुडुक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुडुक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आइए सामान्य अध्ययन में। अब सामान्य अध्ययन में हम लोग आ गए हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA का अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है अध्यक्ष कौन है। ये है अब्दुल्ला शाहिद। कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। UNO मतलब
संयुक्त राष्ट्र महासभा का वो अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला शाहिद, तथा एंटोनियो गुटरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है। ये भी याद रखेंगे, एंटोनियो गुटरेस ऑप्शन नंबर बी है, ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। ये जबकि अगर आपसे पूछ ले कि एंटोनियो गुटरेस कहाँ के हैं, ये पुर्तगाल के हैं, ये पुर्तगाल के हैं। जबकि ये जो है अब्दुल्ला शाहिद आपसे पूछ ले कहाँ के हैं, ये मलेशिया के हैं। मलेशिया में, और एक चीज़ याद रखेंगे, टीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा मलेशिया में होते हैं। ये सारे फैक्ट आपको मैं बता देता हूँ ताकि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछे तो आपसे एक भी क्वेश्चन को छूटना नहीं चाहिए। मेरा यही उम्मीद है, मेरा चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। हाल ही में गीतांजलि श्री को कौन सा उपन्यास के लिए मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 दिया गया है? इसको आप 4 बार VVVI इसको कर लेंगे, क्योंकि गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास हेतु मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? आपके हो जाएंगे टॉम्ब ऑफ सैंड, इसके आंसर हो जाएंगे टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए मतलब रेत की समाधि। इसका अर्थ होता है टॉम्ब ऑफ सैंड मतलब होता है रेत की समाधि। इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। यह प्रथम हिंदी उपन्यास बन गया है। अगर आपसे पूछ ले अंग्रेजी अनुवाद में अमेरिकी अनुवाद कौन किए हैं? ये डेजी रॉकवेल ने किया है। कौन क्या है? डेजी रॉकवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक ए ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको पता होना चाहिए, ये प्रसिद्ध पुस्तक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई स्टीफन हॉकिंग के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में नियुक्ति से संबंधित बताना है, कौन सा किस नियुक्ति पर है? ये आपका हो जाएंगे रुचिरा कंपोज संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत हैं, ये सही है। सुरेश एन पटेल केंद्र सहकारिता आयोग हैं, ये भी सही है। इंदरमित गिल ये विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सैन्य अभ्यास बताना है, कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ये वरुण जो है, वरुण भारत और फ्रांस, ये आपके सही हैं। वरुण भारत और फ्रांस ये भी आपके इम्पोर्टेंस है, इसको आप पूरे कवर कर लेंगे। वरुण जो है भारत और फ्रांस, बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश, बो से बांग्लादेश, बो से बोंगो याद रखेंगे। सिनलेक्स जो है युद्ध अभ्यास भारत और सिंगापुर नहीं होते हैं। सिनलेक्स 2 जो है सिनलेक्स 2 युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका नौसेना के बीच हुए हैं। सिनलेक्स या 2 आप लिख लेंगे, 2 होते हैं, ये होते हैं भारत और आपके श्रीलंका, ना कि सिंगापुर, ये आपके गलत है। पेनिक्स होते हैं बिमस्टेक देशों के साथ। सिनलेक्स 2 लिख लेंगे, सिनलेक्स 2 है भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। तो नॉर्वे का राजधानी कहाँ है? ये बर्लिन नहीं है, नॉर्वे का राजधानी ओस्लो है। कहाँ है? ओस्लो है। और मुद्रा अगर आपसे पूछ लेंगे तो क्रोन आपके मुद्रा है। जबकि बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, बर्लिन दिया हुआ है, ये हो जाएंगे जर्मन की राजधानी बर्लिन है। तो देखिए दोस्तों, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? आपको बताना है फ्रांस की राजधानी कहाँ है, इटली की राजधानी कहाँ है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? फ्रांस की राजधानी दुबई, दुबई इसको आप देख लेंगे। फ्रांस का राजधानी दुबई, हमको तो शक है। इटली की राजधानी रोम, ये सही है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ये बी और डी हम कन्फर्म है। लेकिन फ्रांस का राजधानी दुबई, ये तो हमको थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। तो कमेंट करके आप बताएंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस मुद्रा की रुपया है? इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया है? आपको बताना है किस देश की मुद्रा रुपया है। तो सेल्सियस तथा नेपाल दोनों के देश की मुद्रा रुपया है। तो सेल्सियस और नेपाल दोनों देश की मुद्रा रुपया है, ये आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खबरों में रहा हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में आपका स्थित है, जिस पर चीन का अधिकार है? हम्बनटोटा बंदरगाह जो है ये बहुत ही चर्चित में था। हम्बनटोटा श्रीलंका में अवस्थित है। श्रीलंका के एक जहाज आके यहाँ रुक गए थे। हमारे मोदी साहब ने फ़ोन किए, बोले इस जहाज को अगर रोका तो फिर सोच लेना तुम्हारा क्या असर होगा, तुम्हारा ऐसा ही गरीबी स्थिति चल रहा है तो मैं 1 रुपया भी तुम्हें नहीं मदद करूँगा। तुरंत श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह से चीन को भेज दिए जहाज को। तो ये श्रीलंका द्वारा 99 वर्ष चीन के लीज पर दिया गया था। आप याद रखें कितना वर्ष, पूछ सकते हैं कितना वर्ष, तो 99 वर्ष।
आप याद रखेंगे 99 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 का क्या हो जाएंगे आपके, देखिए 49 के क्या हो जाएंगे, हिंदी देवनागरी सही है, संथाली ऑल चिकी की रघुनाथ मुर्मू सही है, पंजाबी गुरु हम लोग की सही है, लेकिन अंग्रेजी ग्रीक नहीं। हम लोग कोई भी एग्जाम देते हैं क्या लिखते हैं इंग्लिश में, अच्छा रोमन, समझ गए, इंग्लिश का क्या हो जाएगा, रोमन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करेंगे ताकि वो अपने मॉक दे के अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और एक अलग लेके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है महात्मा बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति की थी, ये भी सही है, उन्होंने बौद्धिक धर्म को अस्वीकारा था, ये भी सही है, उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, ये भी सही है, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। इसमें बताना है सही उत्तर, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपके सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 और 2 को मिलाना है कि कौन सा क्या हो जाएंगे। तो दीवाने अर्ज जो है सेना विभाग का प्रमुख था, दीवाने अर्ज अ से अर्ज और सेना सौ में करना याद रखेंगे। दीवाने रियासल धार्मिक मुद्दों से संबंधित, दीवाने रियासल हो जाएंगे धार्मिक मुद्दों से संबंधित, दीवाने ईसा हो जाएंगे, दीवाने ईसा हो जाएंगे सरकारी पत्रकारों व्यवहार, ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, और दीवाने वजारत ये हो जाएंगे वित्त मामलों से संबंधित, ये हो जाएंगे वित्त मामलों से संबंधित। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के में आपको बताना है कौन कहाँ से सुमिलित थे। तो चलिए बताना है, बख्त खां जो है ये कहाँ से थे, बख्त खां आपको पता होना चाहिए, ये दिल्ली से थे। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे, ये अवध से थे, मौलवी अब्दुल्ला अवध से थे। और कुंवर सिंह जो है ये आरा से थे, और नाना साहब अगर पूछेंगे तो ये कानपुर से थे। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएंगे आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है, भारत में शिक्षा का नींव किससे पड़ी है। तो आपको पता होना चाहिए भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी है, 1835 के मैकाले के, ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको इसमें मिलाना है अब, हाँ रेगुलेटिंग एक्ट, ये सब जितना भी एक्ट बने हुए हैं इससे क्वेश्चन बने हैं। तो आप इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप भी आई कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं एग्जाम ऑफ व्यू से। द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना था, द रेगुलेटिंग एक्ट 1970 का था, वे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। भारत परिषद अधिनियम 1909 ये सांप्रदायिक निवासन मंडल का प्रारंभ था, सांप्रदायिक निवासन मंडल का प्रारंभ था। और भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वैत शासन का प्रारंभ था, द्वैत शासन 1919 बोलेंगे तो द्वैत शासन। और भारत सरकार अधिनियम 1935 बोलेंगे तो प्रदेशों में स्वायत्ता के लिए, प्रदेशों में स्वायत्ता के लिए। इस तरह से ऑप्शन हो जाएंगे आपके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, आपको पता होना चाहिए। कैबिनेट मिशन जो आए थे हमारे 1946 में भारत पहुंचा था, इसके 3 सदस्य थे, जो बोर्ड जो अध्यक्ष बोर्ड में 3 सदस्य थे, कौन कौन थे, स्टोफर्ड क्रिप्स थे, कौन कौन, स्टोफर्ड क्रिप्स ये अध्यक्ष थे हमारे, स्टोफर्ड क्रिप्स ये बोर्ड के अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस एक क्या थे, पैथिक लॉरेंस थे, और एक थे ए बी अलेक्जेंडर थे, लेकिन विलियम वुड ये नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, इसे बताना अनुच्छेद किससे किसका संबंधित है, अनुच्छेद को बताना है। तो भारतीय नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक है, ये अनुच्छेद 148 के तहत आते हैं, ये अनुच्छेद 148 के तहत आते हैं, किसके आते हैं, 148 के तहत आते हैं। ये वित्त आयोग 280 के द्वारा आते हैं, वित्त आयोग 280 द्वारा आते हैं। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 332 का ए में आते हैं, और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस तरह से इसका आंसर आपके ए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन निकायों से संबंधित उल्लेख नहीं है, आपको बताना है कि नहीं है, तो ये आपको बताना है क्या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि कौन सा निकाय जो है संविधान उल्लेख नहीं है, आपको यही बताना है।
तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्र विकास परिषद योजना आयोग व क्षेत्र परिषद का उल्लेख नहीं है। राष्ट्र विकास परिषद का गठन अगर आपसे पूछ देंगे एग्जाम में 1952 में हुआ था, और योजना आयोग का बोलेगा तो 1950 में हुआ था, जबकि क्षेत्र परिषद गठन संसद अधिनियम के तहत लाया गया था। इस तरह से आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सूची 1 और 2 में बताना था कि कौन किससे है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे बलवंत राय मेहता अगर आपसे पूछेंगे तो ये त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय है। 1957 में ये लाया था, 1957 में ये लाया था बलवंत राय मेहता। आपसे अगर एग्जाम में अशोक मेहता पूछ ले, अशोक मेहता अगर पूछ ले तो अशोक मेहता आपसे पूछेंगे तो ये हो जाएंगे आपके अशोक मेहता द्विस्तरीय आया था, द्विस्तरीय 1977 में लाया था, ये 1977 में लाया था। एल एम सिंघवी बोलेगा आपसे, तो एल एम सिंघवी अगर बोल दे तो ये स्थानीय स्वशासन पद्धति लाया था। एल एम सिंघवी स्थानीय स्वशासन पद्धति लाया था, तो ये स्थानीय स्वशासन मतलब सी का हो जाएगा आपका 4। और जे वेल केल्वी लाया था, जे वी के राव लाया था प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार, ये हो जाएंगे आपके। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे क्या, इस तरह से आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, बलवंत राय मेहता 1957, त्रिस्तरीय अशोक मेहता 2 स्तरीय लाया था ये 1977, और आपके क्या और एक थे एल एम सिंघवी ये स्थानीय स्वशासन पद्धति थे, और जीव के राव ये प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 59 का आप आंसर बताएंगे क्या होगा। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लाया गया था। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लाया गया था। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, 74वां संविधान 1992 में ये लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक IRB, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के संबंध में कौन सा कथन विचार कीजिए, आपको विचार करना है। तो जो है ये ऑप्शन नंबर आपके 60 का देखिए क्या हो जाएंगे। RBI देश का केंद्र बैंक है जिसका मुख्य है मौद्रिक नीति का निर्माण तथा उसका क्रियान्वयन करना, सरकार बैंक के रूप में कार्य करना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करना, भारत सरकार के ऋणदाताओं कार्यक्रम को भी संचालन करती है, और ये बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करती है। तो आपका इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले व सरकार के एजेंट में काम करती है, ये आपके हो जाएंगे एक, ये सही हो जाएंगे। और आपके ये आप सही हो जाएंगे। दूसरा देखिए, वह केंद्र सरकार का बैंकर है, ये भी सही हो जाएंगे। वह मुद्रा नीति बनाता और लागू करती, ये भी आपके सही हो जाएंगे। और नेक्स्ट देखिए क्या हुआ, वह भारत सरकार को ऋणदाता कार्यक्रम, ये भी आपके सही हो जाएंगे। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपके सी जो हैं 1, 2, 3 और 4 ये सभी सही हो जाएंगे। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, आपको बताना है। भारत का उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति वर्ष 1991 में लाया गया था। उस समय अगर आपसे प्रधानमंत्री पूछ ले तो PV नरसिम्हन राव थे, PV नरसिम्हन राव द्वारा घोषित किया गया था। तो ये आंसर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 61 का सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ क्या होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी किसको कहते हैं, आप थोड़ा ये जान जाइए। मतलब प्रच्छन्न बेरोजगारी उसको कहते हैं कि किसी काम में जितने श्रमिक की आवश्यकता होती है उससे अधिक अगर आप लगा देंगे, उसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, उसी को छिपी बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं, छिपी बेरोजगारी। तो इसी तरह इसका आंसर हो जाएंगे श्रमिकों के सीमांत उत्पादक शून्य है, ये आंसर हो जाएंगे 62 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन को आपको विचार करना है। तो आपको पता होना चाहिए योजना आयोग 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी के सिफारिश पर ये योजना आयोग स्थापित किया गया था। किस पर, केसी आपको बताना है, केसी नियोगी के सिफारिश पर ये योजना आयोग के स्थापित किया गया था। उस समय हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग ले गई थी। तो ऑप्शन नंबर देखिए, आपके ऑप्शन नंबर जो सी है 3 नंबर में है, इसमें कौन बताना है कि 1 जनवरी 2016 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग ले गई थी। तो ये ऑप्शन नंबर आपके सी जो है यही आपके क्या है 2016 नहीं होगा, आपके आंसर ऑप्शन नंबर आगे देखते हैं दोस्तों, उसके बाद इसका आंसर पता चलेगा क्या बोला गया है। तो इसमें आपके बोले गए हैं 1 मिनट दोस्तों, हाँ इसमें आपको बताना है
1 मिनट रुक जाइए। अच्छा, यानी 1 और 2 केवल सही है, 3 नंबर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसे बताना है खाद्य श्रृंखला को निर्माण करता है, मतलब हम क्या, जैसे हम बकरी घास खाती है, बकरी को हम लोग खा जाते हैं, मनुष्य खा जाते हैं, इस तरह फूड चेन इसको कहते हैं। फूड चेन में इसको सजाना है तो देखिए आंसर क्या हो जाएंगे। घास को कौन खाते हैं? बकरी। अब बकरी को कौन खाता है? आदमी, यानी मांसो बकरी लोग खाते हैं। मांसो का, बकरी का मांस आदमी लोग खाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा सम्मिलित नहीं है? आपको पता होना चाहिए कि काजीरंगा अभ्यारण्य जो है, काजीरंगा अभ्यारण्य जो है ये कहाँ है? असम में है। आप कार्बेट राष्ट्र उत्पादन उत्तराखंड में है। बांदीपुर तमिलनाडु में नहीं, बांदीपुर कर्नाटक में है, बांदीपुर कर्नाटक में है। जबकि संजय राष्ट्र उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। संजय राष्ट्र उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये भी आपके सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपके गलत है, बांदीपुर कर्नाटक में है। आप बताएंगे राजाजी अभ्यारण्य कहाँ है? तो राजाजी अभ्यारण्य उत्तराखंड में है। दुधवा अभ्यारण्य कहाँ है? दुधवा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। दुधवा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट को गिर अभ्यारण्य पूछेंगे आपसे कहाँ है, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि गिर अभ्यारण्य कहाँ है और किसके लिए फेमस है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कर्क रेखा से होकर गुजरती, आपको अब तुरंत बताएं कि मित्र पर गमछा झाड़, ये आपके हो जाएंगे। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। आप मैप में पश्चिम की ओर आएंगे, पश्चिम में गुजरात, राजस्थान, बीच में मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और एक बार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। आपको बताना है इसमें कि गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इसी तरह ऑप्शन नंबर आपके 1 हो जाएंगे। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इसको 2 बार बोलेंगे आपके याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें चोटी बताना है कि उस राज्य का सबसे ऊपर ऊंचा चोटी क्या है? तो तमिलनाडु को सबसे ऊंचा चोटी डोडा बेटा चोटी, इसको क्या बोलते हैं? डोडा बेटा चोटी, तमिलनाडु के सबसे उच्च चोटी को। राजस्थान के बोलेंगे तो राजस्थान के बोलेंगे गुरु शिखर, गुरु शिखर राजस्थान के हो जाएंगे। और नागालैंड से आप पूछ देंगे सारामती चोटी, सारामती चोटी नागालैंड के हो जाएंगे, ये VVI है सारामती चोटी। अब मध्य प्रदेश की चोटी बोलेंगे तो धूपगढ़ चोटी है, ये मध्य प्रदेश की चोटी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये सब निम्नलिखित में कौन सा नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो आपको पता होना चाहिए नर्मदा, ताप्ती तथा मांडवी नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी ये सारे एस्चुअरी का निर्माण करती है, जबकि महानदी जो है डेल्टा का निर्माण करती है। महानदी जो है ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में जो ये डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मांडवी नदी जो है कौन सा शहर किनारे बसा है? आप ये कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से किसे जंगल का आग कहा जाता है? जंगल का आग अगर आपसे पूछ ले किसे कहा जाता है, तो ब्यूटा मोनोस्पर्मा को जंगल का आग कहा जाता है। क्या? ब्यूटा मोनोस्पर्मा को जंगल का आग कहा जाता है। कोयले का भंडारण में बताना है आरोही क्रम में, मतलब अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी देखिए, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये कोयले के अवरोही क्रम में है, मतलब बड़ा से छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आपके आप साइंस आ जाएंगे, 20 क्वेश्चन साइंस से है। इसको करके कंप्यूटर का एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाते हैं। इसके वजह से सारे मित्र कमेंट करते हैं सर कि कंप्यूटर का अलग से ही वीडियो बना दिया जाए, ताकि हम अच्छे से उसको देख पाएंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 का। उच्च वेग को मैप में मापते हैं, ये सही है। उच्च वेग को मैप में मापते हैं। तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापते हैं, ये भी सही है। दाब को पास्कल में मापते हैं, ये भी सही है। और ऊर्जा को जूल में मापते हैं, ये भी सही है। आपको पता होना चाहिए दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएंगे, इसका आंसर आप बताएंगे क्या हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएंगे सी। नेक्स्ट देखिए, पीसी की झुकी मीनार गिर नहीं जाती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा जो बोलते हैं तल के अंदर रहती है, इसी वजह से ये गिरती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के ऊपर उठा रहता है? तो आपको पता होना चाहिए ये 1/9 भाग इसका ऊपर उठा रहता है। और जबकि अगर जल की सतह का अंदर बोलेगा तो ये हो जाएंगे 8/9, यानी 1/9 में घटा देंगे 1 तो 8/9 हो जाएंगे। इस तरह से इसका आंसर हो जाएंगे 1/9।
कितना हो जाएंगे 1/9। मैं आपको और एक यहाँ से फैक्ट को कंप्लीट कर देता हूँ। शुद्ध जल के बर्फ में परिवर्तित होने पर 4 डिग्री सेल्सियस पर तापमान बर्फ का घनत्व जल के घनत्व का 1/9 भाग होते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मांड के इतिहास में सबसे पुराना डॉक्यूमेंट प्रकाश जिसे हाल ही में जारी किया गया था, किस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया था? आपको पता होना चाहिए। ये हो जाएंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परम शून्य ताप क्या है? आपको पता होना चाहिए परम शून्य ताप क्या है। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम तापमान इसको बोलते हैं परम ताप। इससे आणविक गति करना बंद कर देती है। अगर इसका आप सेल्सियस में पूछेंगे तो 273.15 डिग्री सेल्सियस होते हैं। इस तापमान में आणविक ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है और कोई भी चीज़ आपको संचालन में रोक देती है। आपको अगर सेल्सियस में केल्विन में बदलने के लिए दिया रहेगा तो 273 जोड़ देंगे, और केल्विन से अगर सेल्सियस में आएंगे तो 273 आपको घटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 वाट बिजली 10 घंटे लगातार 5 रुपये प्रति यूनिट खर्च करती है। तो आपको पता होना चाहिए ये हो जाएंगे आपके 5 रुपये। इस तरह क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट आप रट लेंगे, ये 5 रुपये ही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे जो क्वेश्चन में डाउट होंगे, ताकि मैं उसको जवाब दे सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बताना है कि कौन सा कथन मिलान सही है। तो आपको पता होना चाहिए श्रीहरिकोटा जो है उपग्रह परमोचन स्टेशन है, श्रीहरिकोटा उपग्रह परमोचन है। और पोखरण आपसे पूछ लेगा तो ये परमाणु बम है, पोखरण परमाणु बम से है। ध्रुवा पूछ लेगा, ध्रुवा नहीं थुम्बा, थुम्बापुर रॉकेट प्रमोशन से है, थुम्बा रॉकेट प्रमोशन से है। और काकरापारा आपसे अगर पूछ लेगा तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। काकरापारा क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सड़क की रोशनी में पीली लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रही है, इन लैंपों में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए सड़क में रोशनी जो सोडियम लैंप का प्रयोग होते हैं, जिससे पीली रोशनी निकलती है, सोडियम लैंप के प्रयोग होते हैं। सड़क में जो रोशनी जलती है वो सोडियम लैंप का प्रयोग किया जाता है। इस्पात स्लैग निम्नलिखित में किस सामग्री का हो सकता है? इस्पात 79 का आपके हो जाएंगे आधार सड़क के निर्माण के लिए सही है, कृषि मृदा के लिए सही है, और सीमेंट के उत्पादन के लिए ये भी आपके सही है। नेक्स्ट देखिए, गोताखोरों के सांस लेने संबंधित क्रियाओं को आपको बताना है। गोताखोरों जो है इसका क्या आंसर हो जाएंगे? तो गोताखोर द्वारा वायु के स्थान में सांस लेने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार इसको पूछ चुका है। हीलियम और ऑक्सीजन आप याद रखेंगे, हीलियम और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, आपको बताना है कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं, एसिटिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं, साइट्रिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं, और ब्यूट्रिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं। तो लैक्टिक अम्ल आपके किसमें पाए जाते हैं? ये दूध में पाए जाते हैं। एसिटिक अम्ल आपसे पूछ लेती है किसमें पाए जाते हैं? सिरका में पाए जाते हैं। साइट्रिक अम्ल आपसे पूछ लेती है नींबू में पाए जाते हैं। और ब्यूट्रिक अम्ल आपसे पूछ दे तो ये हो जाएंगे दूध युक्त मक्खन में पाए जाते हैं। और एक बार, लैक्टिक अम्ल दूध में, एसिटिक अम्ल सिरका में, साइट्रिक अम्ल नींबू में, और ब्यूट्रिक अम्ल दूध युक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से ये सेट कंप्लीट हो गए, और कंप्यूटर के सेट हम 1 से 1.5 घंटा में डाल देंगे, क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो होने के वजह से मैं एक वीडियो पे नहीं डाल पा रहा हूँ, जिसके वजह से वो अलग से डाल दे रहा हूँ। और आप लोग को सेट में प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और झारखंड जीके मेरिट क्वेश्चन को आप जरूर देखेंगे, वो शॉर्ट वीडियो में मैं डाल दे रहा हूँ। उसमें 10 क्वेश्चन है जो आपको मेरिट बनाने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।